Hello students, today I have come here with the poem Father to Son. This is of class 11th from the book Hornbill, and this poem has been composed by the poet Elizabeth Jennings. Students, little I would like to tell about the poem first. जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में ऐसा होता है कि एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके रिश्ते उसके फादर से समय के साथ कुछ दूर होते जाते हैं. द सेम ग्रीफ पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्रेस हियर इन दिस पोएम थ्रू his words. So, without being late, I am coming to the poem. This poem is having 4 paragraphs, and paragraph wise I am going to discuss it with you. So, it is first paragraph as, I do not understand this child, though we have lived together now. In the same house for years, I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. The poet is asking that I do not understand the child, though we have lived together now. कह रहा है कि हम लोग एक घर में रहते हैं, बेटे और बाप दोनों, लेकिन हम लोग एक दूसरे को समझते नहीं. In the same house for years, वर्षों से एक साथ रह रहे हैं. I know nothing of him, और मैं उसके विषय में कुछ नहीं जानता, वो भी मेरे विषय में कुछ नहीं जानता. So try to build up a relationship from how he was when small. तो कह रहा है कि जैसा वो छोटा था, एक बच्चा छोटा होता है जब, तो हमेशा हर जगह बाजार जाता है बाप जो है, तो उसके साथ दौड़ जाता है, रोता है जाने के लिए. एंड नाउ ही इज मेंटेनिंग ए डिस्टेंस विथ हिज फादर. तो अब फादर क्या चाहता है? दैट सेम चाइल्डहुड रिलेशन ऑफ ए चाइल्ड ही वांट्स अगेन. तो वो रिलेशन अगेन डेवलप करना चाहता है, बनाना चाहता है. व्हेन ही वाज स्मॉल इट आई हैव किल्ड. और वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता है कि क्या उस रिश्ते को हमने मारा है, हमने जो है गलत कुछ किया है जिससे कि ये दूरियां बनी हैं. तो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ. सेकेंड पैराग्राफ इज, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन. We speak like strangers, there's no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. Poet is saying that the seed I spent or sown, का जो कुछ भी मैंने किया है, जो भी बीज मैंने बोया है, where the land is his, none of mine. बाप हमेशा, एक फादर जो हमेशा बच्चे को करता है कि ठीक है मेरा क्या है, आने वाला समय तो तुम्हारा है, जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं. द सेम थिंग हियर द पोएट इज रिफ्लेक्टिंग इन हिज पोएम दैट वट एवर यू हैव डन आई हैव डन, वट एवर प्लॉट आई हैव क्रिएटेड, इट इज ओनली फॉर द फ्यूचर ऑफ दैट चाइल्ड. एंड वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स. लेकिन हालात क्या है? हम लोग बात तो करते हैं, लेकिन कैसे? लाइक स्ट्रेंजर्स. ऑफन इट हैपेंस इन द फैमिली, यू सी दैट लेट एट नाइट चाइल्ड रिटर्न्स, और बाप जो है वेट कर रहा होता है, फादर जो है सोफे पे बैठ के, और वो देखता है, वो उससे छुपता हुआ जाना चाहता है. तब ये जो है बोलता है कहाँ थे, और वो जाते हुए बोल देता है बस कि आ रहे हैं. मीन्स दे टॉक बट लाइक स्ट्रेंजर्स, नॉट प्रॉपर रिप्लाई दे आर गिविंग टू ईच अदर. तो दैट इज ए काइंड ऑफ वाइडनिंग with the passage of time in their relation. We speak like strangers, there's no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot say. Poet is saying that he is accepting कि whatever design I have projected to this child, only that he has accepted. कहा कि उसकी गलती नहीं है, शायद मैंने जो उसको परोसा है, मैंने जो उसको सिखाया है, the same he is doing. What he loves I cannot say. वो चाहता क्या है ये मुझे नहीं पता. एंड द थर्ड पैराग्राफ इज, साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम ही न्यू, रादर दैन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, आई वुड फॉरगिव हिम टू, शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव. पोएट इज सेइंग इन थर्ड पैराग्राफ दैट साइलेंस सराउंड्स अस. ऐसी बातें जब मैं सोचता हूं तो चारों तरफ चुप्पी छा जाती है, शांति हो जाती है. आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, कहा मैंने शायद मेरे ही पैसे से बच्चा, जो बाप के ही पैसे से, फादर के ही पैसे से एक बच्चा प्रोडिगल होता है, स्पेंडथ्रिफ्ट होता है, वो खर्चीला हो जाता है. बाप जो है समय के साथ साथ बच्चे की खुशी के लिए अपने खर्चे को कम कर देता है. एंड व्हाट डज अ चाइल्ड डू? ही इंक्रीजेस हिज एक्सपेंसेज. तो ही इज सेइंग दैट आई हैव गिवन दिस ऑल टू हिम एंड रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, होम ही सेज. कहा कि बाप के घर आता है जिसको वो घर कहता है. ऑफन दिस काइंड ऑफ कंप्लेन अ फादर गिव्स कि अच्छा ये होटल हुआ है,
खाते हो और निकल जाते हो, बस फिर शाम को चले आए देर से, कोई काम नहीं। तो दिस टाइप ऑफ कंप्लेन इज हियर ऑल्सो गिवन बाय द पोएट दैट फादर के घर को, जिसको घर कहता है अपना, एक आशियाना कहता है अपना, rather than see him make and move his world, I would forgive him too, saving from sorrow a new love. Poet is saying that I would forgive him. Father is ready to forgive whatever fault either I have committed or he has committed. कहा कि मैं जो है माफ करने के लिए तैयार हूँ. Saving from sorrow a new love. He is so sad that from that sadness he wants to have another relation, new relation, good relation from his child. Saving from sorrow. It's a good line. Father and son, we both must leave. Last paragraph. Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself. Why anger grows from grief? We each put out an empty hand, longing for something to forgive. Father is saying in the last paragraph that father and son, we both must live on same globe. कहा कि एक घर में, एक छत के नीचे, एक धरती पर हम लोगों को रहना है. But he speaks, I cannot understand. वो बोलता है, मैं नहीं समझ पाता. And I cannot understand myself. मैं खुद को भी नहीं समझ पाता. Why anger grows from grief? कि anger grows from grief. Yes. कभी कभी होता है, बच्चों को लगता है कि माँ बाप बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, बहुत डांट रहे हैं. नहीं. Because they are sad, they are not seeing that you are running on a better path. That is why they are sad. And because of that sadness only they become angry at you. So this is the line, anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. And in this way poet is saying that we each, perhaps हम दोनों जो है एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार हैं, but only circumstances are required. Means at whole, father is always ready to forgive his child and he wants to have the same relation as he was having with his son in his early childhood. Students, hope कि आपको पोएम समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा. Some of the questions of the poem I would like to discuss here, such as, does the poem talk of an exclusively personal experience or is it fairly universal? Yes, poem does not talk of an exclusively personal experience. However, it is also, we can call it fairly universal because a conflict like this is quite common in many households. It is also known as, you can say, generation gap. It is generation gap. Due to generation gap, this kind of thing is happening in each and every family. And second question is, how is the father's helplessness brought out in the poem? Yes, how father is helpless. Yes, because he is not understanding his child and child is not ready to understand him. That is why this is the helplessness of that father. And third question is, identify the phrases and lines that indicate distance between father and son. Yes, these are the lines which indicate the distance between father and son. I do not understand this child. Second, I know nothing of him. Third, we speak like strangers. Fourth, there's no sign of understanding in the air. Fifth, silence surrounds us. And the last question, does the poem have a consistent rhyme scheme? Yes. No, the poem does not follow a consistent rhyme scheme. The poem is stanza free. This doesn't have a fixed rhyming scheme. So students, hope, and with it, don't forget to write a short summary in your own words of this poem. I would like to see that you are doing better through this video and hope कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा. And with the same, again, I am appealing to you that please subscribe this my channel and don't forget to push bell icon so that next video could easily reach to you. Thank you. Stay blessed. Jai Hind.